नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, कोई भी शक्ति कितने दिन में जागृत होती है और कैसे जागृत होती है, और जब शक्तियाँ जागृत हो जाती है तो उसका पता हमें कैसे चलता है। आज का जो वीडियो है वो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर सुनिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखेंगे या स्किप करके देखेंगे तो वीडियो आपको समझ नहीं आएगी। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बहुत से हमारे ऐसे भक्त हैं जो सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं माता काली की, माता मशानी की, हनुमान जी महाराज की, या फिर बाबा भोलेनाथ की, भगवान राम की, कृष्ण की, या किसी भी देवी देवता की सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं, पर वो जो शक्तियाँ है वो जागृत नहीं हो रही है। कई हमारे भक्त हैं जिनका प्रश्न है कि हमारा ऑरा नहीं बढ़ रहा, शक्तियाँ जागृत करे तो कैसे करे, हमें कैसे अनुभव हो कि हमारी शक्ति जागृत हो चुकी है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी शक्ति जब जागृत होती है तो पहली बात कि वो एक बार में जागृत नहीं होती। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। साधना और पूजा पाठ में बहुत अंतर है। साधना का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि साधना में नियमों को अपनाया जाता है, नियमों में बंध कर और एक विशेष दायरे में रहकर साधना की जाती है, पूजा पाठ शुरू की जाती है। आप इसमें कई तरह के परहेज रखते हो। उन परहेजों को ध्यान में रखते हुए आप 21 दिन, 41 दिन, 11 दिन, 51 दिन, जितने भी दिवस की आप साधना करते हो तो उस साधना का फल बहुत ही अद्भुत तरीके से आपको मिलता है। दोस्तों, ये सब इसलिए होता है क्योंकि जब आप नियम में बंध कर पूजा या पाठ या साधना करते हैं तो एक तो इसमें पवित्रता का ध्यान रखना होता है, और साधना में पवित्रता का जब आप ध्यान रखते हैं तो उसमें पॉजिटिव शक्ति ही यानी सकारात्मक शक्तियाँ ही आपको प्राप्त होती है। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू भी नहीं पाती। तो दोस्तों, जो नियम है वो बहुत ज़रूरी होते हैं, और इसीलिए किसी भी देवता को आपको अगर जागृत करना है, उनकी शक्ति आपको प्राप्त करनी है तो वह नियमों में बंध कर ही होता है। अगर आप साधना नहीं कर सकते तो साधना को छोड़कर आप अपनी जो नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं, अगर आप उसमें भी अपने नियमों को बांध लेते हैं या आप नियमों में बंध जाते हैं और नियमों के आधार पर आप पूजा पाठ करते हैं तो 100% जो शक्तियाँ है वो जागृत होती है और बहुत तीव्रता से जागृत होती है। और दोस्तों, मेरा तो मानना ये है कि अगर आप अपने जीवन में नियमों को ऐड कर ले तो आपको ये नियम जो है नियम नहीं लगेंगे, ये आपकी दिनचर्या का एक हिस्सा बन जाएंगे, और साधना में जो आपको फल मिलता है वही फल आपको अपने नॉर्मल पूजा पाठ में भी मिलने लगेगा। अब दोस्तों, कौन कौन से ऐसे नियम होते हैं जिनसे शक्तियाँ जागृत होती है, तो ध्यान से सुनिएगा कि साधना काल के जो नियम होते हैं उन नियमों में बंद करके शक्तियाँ कैसे बहुत तीव्रता से जागृत होती है, और उनका कारण भी आपको बता देते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जैसे दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि साधना काल में जब भी आप होते हैं, चाहे 3 दिन, 21 दिन, 11 दिन, 41 दिन की साधना हो, उस काल में पवित्रता का विशेष ख्याल आपको रखना होता है। आपको शारीरिक रूप से भी पवित्र और मानसिक रूप से भी पवित्र रहना पड़ता है, और आपके वस्त्र भी साफ सुथरे होने चाहिए। तो दोस्तों, उसमें क्या होता है कि जो भी शक्ति आपको छूती है, जो भी शक्ति की तरंगे आती है वो पॉजिटिव होती है, सकारात्मक होती है, क्योंकि आप पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रख रहे होते हैं। माला पहनने के बाद आप वॉशरूम नहीं जा रहे हो, और मंत्र जाप के तुरंत बाद भी आप वॉशरूम में नहीं जा रहे हो, हाथ नहीं धो रहे हो। इन चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है साधना काल में। साधना काल में मंदिर के पास, मंदिर के अंदर आपको सोना होता है ताकि वहाँ की जो पॉजिटिव ऊर्जा है मंदिर के पास की वह बहुत ही तीव्र गति से आपको प्राप्त हो। साधना काल में जो भोजन आप ग्रहण करते हैं
उसमें सादा सात्विक भोजन आपको करना होता है। सादे भोजन के अंतर्गत लहसुन प्याज जो है आपको बिल्कुल नहीं खाना है। इसके साथ ही मांस मदिरा का भी सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है, यानी कि तामसिक पदार्थों का सेवन आपको बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि इस प्रकार का भोजन आपके शरीर के अंदर की गर्मी को बढ़ाता है और तामसिक प्रवृत्ति का भोजन होने के कारण आपके अंदर लोभ, अहंकार, लालच, काम वासना जैसे जो विकार है, इन चीज़ों की उत्पत्ति होती है। तो जब आप साधना काल में होते हैं दोस्तों, तो आप बिल्कुल साधारण सात्विक भोजन करते हैं, तामसिक चीज़ों का परहेज होता है, जिससे आपके शरीर पर, आपकी इंद्रियों पर आपको नियंत्रण रखना बहुत आसान होता है। इसीलिए साधना काल में बहुत तीव्रता से लोग अपने इष्ट की तरफ अग्रसर होते हैं। साधना काल में जब आप होते हैं तो समय के पाबंद होते हैं, समय पर आपको पूजा पाठ करनी होती है। एक समय आप बांध देते हैं कि मुझे शाम 6 बजे पूजा करनी है, तो शाम को 6 बजे ही पूजा करनी है, या फिर अगर मुझे सुबह 5 बजे पूजा करनी है तो मुझे उसी समय पर पूजा करनी है, या जो भी समय आपका होता है उस समय को निर्धारित रखते हुए आपको पूजा पाठ करनी होती है, साधना करनी होती है, ताकि दैवीय तरंगे उस निश्चित समय पर वहाँ पर उपस्थित होती है। जब आप एक समय पर पूजा पाठ करना, ध्यान करना शुरू कर देते हैं, तो उस समय के अनुकूल देवी देवता या उनकी तरंगे, उनके दूत या फिर उनके वीर, उनकी योगिनियाँ वहाँ पर उपस्थित होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों उस समय आप भोग भी देते हैं, उस समय पर आप दीपक भी जलाते हैं, ज्योत जलाते हैं, उस समय पर आप मंत्र जाप भी करते हैं, नाम जाप भी करते हैं, तो उसका जो फल है वो आपको बहुत तीव्रता से प्राप्त होता है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात कि जब आप साधना काल में होते हैं तो आपके बाल नहीं कटते, आपके नाखून नहीं कटते, इनको नहीं काटे जाने का भी एक महत्वपूर्ण कारण है जो आपको यहाँ हम बताने जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि साधना काल में जब हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, हवन करते हैं, तो उससे जो ऊर्जा पैदा होती है, उत्पन्न होती है, वो हमारे शरीर के एक एक अंग में समाहित हो जाती है। इसलिए इन चीज़ों को नहीं काटा जाता साधना काल के दौरान, ठीक है दोस्तों। जब आप साधना काल में होते हो तो आपको अपने पूरे शरीर का ध्यान रखना होता है। आसन पर बैठकर आपको पूजा पाठ करनी पड़ती है, ताकि आपकी जो ऊर्जा है वो धरती में समाहित ना हो जाए। साधना के तुरंत बाद आपको ज़मीन पर पैर नहीं रखना होता है, किसी मोटे आसन पर, मोटी दरी पर, या फिर मोटी भी जो भी चीज़ हो उस पर आपको पैर रखना होता है, जिससे कि जो ऊर्जा है आपकी वो आपके शरीर के माध्यम से धरती में फ्लो ना कर सके। तो उसी प्रकार से बाल और जो आपके नाखून होते हैं उनको भी नहीं काटा जाता है, क्योंकि नाखून और बाल काटने से आपकी ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। इसके अतिरिक्त साधना काल के दौरान दोस्तों अपने शब्दों का चयन आपको बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है, ताकि आपके शब्दों द्वारा किसी को किसी भी प्रकार की मन की हानि ना हो, किसी को कोई आपके शब्दों से कष्ट ना पहुँचे, पीड़ा ना हो। क्योंकि दोस्तों साधना काल में एक साधक की जो जीवा होती है, वचन होते हैं, वह सिद्ध होने लगते हैं। उसके मुख से निकले गए एक एक वचन सत्य होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों अगर साधना काल में आप किसी व्यक्ति को कुछ भी उल्टा सीधा या ऐसा कुछ बोल देते हो कि तू मर जाए, या तेरा एक्सीडेंट हो जाए, तेरा पैर टूट जाए, या तेरा कुछ बहुत बुरा हो जाए, तो इस प्रकार के कुछ शब्द अगर आप उसे बोल देते हो, उसको कोई बद्दुआ दे देते हो, तो वह सत्य होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि साधना काल में अर्जित जितने भी पुण्य है वो पुण्य मिल करके आपके शब्दों को, आपके आदेश को पूर्ण करते हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। साधना काल में एक वो समय होता है जिस समय साधना काल में आपको पूर्ण एकाग्रता रखनी पड़ती है, और साथ साथ में आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका अपने पूजा पाठ में ही होता है। दोस्तों साधना काल में जब हम करते हैं तो अधिकतर समय हमें साधना में ही देना होता है, जैसे कि जप करना, चलते फिरते जप करना, आपका मानसिक जप चल रहा है, वाचिक जप चल रहा है। दूसरी बात ये है कि आपका एक नियम होता है कि सुबह बैठना है साधना में 2 घंटे के लिए, शाम को भी 2 या 3 घंटे के लिए बैठना है, या फिर दोपहर को भी 2 या 3 घंटे के लिए बैठना है। तो ज़्यादातर समय जो है
वो आपका साधना में ही बीतता है और इसका प्रभाव भी बहुत तीव्र गति से आपके ऊपर पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, जो महिलाएं पूजा पाठ करती है, ध्यान या साधना करती है, उन्हें मासिक धर्म पर विशेष ध्यान रखना होता है। साथ ही आप लोगों को ब्रह्मचर्य का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि साधना काल वह समय होता है जब इस प्रकार के जो विचार है काम वासना से जुड़े हुए, उन विचारों को मन में लाना भी आपके लिए गलत होता है। साधना काल के दौरान आपको पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत और सशक्त बनकर साधना करनी होती है और सभी भोग विलास की चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। तब जाकर के शक्तियाँ कहीं प्रसन्न होती है और आपको शक्तियों की कृपा प्राप्त होती है। साधना काल में आप केवल और केवल प्रभु के ही चिंतन में रहते हैं, उनके ही ध्यान में रहते हैं। अब अगर आप शक्तियों को जागृत करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल जो पूजा पाठ करते हैं उसमें भी नियमों से बंध कर आप शक्ति को जागृत कर सकते हैं। अगर आप केवल ये सोचें कि हम पूजा पाठ करें और नियम ना करें तो दोस्तों शक्तियाँ जागृत नहीं होगी। ये आपका भ्रम है। जब तक आप नियमों का पालन नहीं करेंगे आपको शक्तियों की कृपा नहीं मिलेगी। आपको इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना है कि नियमों का आप पालन करें, नियमों में बंध कर आप सब कार्य मर्यादा में करें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी भी रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। दोस्तों, हम वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आपके लिए ही बनाते हैं, तो बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।